हिंदू धर्म में ऐसे बहुत से देवी देवता हैं जिनकी लोग पूजा अर्चना करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिदेवों के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मा जी को संसार के रचयिता माना गया है, तो वहीं भगवान विष्णु को पालनहार और भोलेनाथ को संहारक माना गया है। इस संसार भगवान विष्णु और शिव के बहुत से मंदिर देखने को मिलते हैं। सृष्टि के पालनहार माने जाने वाले ब्रह्मा हर भगवानों में सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के साथ साथ 4 वेदों के ज्ञाता भी हैं। उन्होंने संसार को 4 वेदों का ज्ञान दिया। 4 चेहरे और 4 हाथ धारण किए ब्रह्मा जी ने हर एक हाथों से 4 वेद की रचना कर अपने भक्तों का उद्धार किया है। लेकिन इसके बाद भी लोग भगवान शिव महेश को पूजते हैं। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं रहती इस धरती में, जाने क्यों? यूं तो धरती लोक पर हर भगवान के कई मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर केवल एक ही है। लेकिन इसके बाद भी उस मंदिर में उनकी पूजा नहीं की जाती है। उनकी पूजा करना वर्जित माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका पीछ की कहानी कुछ इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की भलाई के लिए यज्ञ का विचार किया और यज्ञ की जगह का चुनाव करने के लिए उन्होंने अपने एक कमल को पृथ्वी लोक भेजा और जिस स्थान पर वह कमल गिरा उसी जगह को यज्ञ के लिए चुना गया। किंवदंतियों के अनुसार जिस जगह वो कमल गिरा उसी जगह पर ब्रह्मा जी का मंदिर बना दिया गया और ये स्थान राजस्थान का पुष्कर शहर, जहां उस पुष्प का एक अंश गिरने से तालाब का निर्माण भी हुआ था। उसके बाद ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर पहुंचे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री ठीक समय पर नहीं पहुंची। पूजा का शुभ मुहूर्त बीतता जा रहा था। सभी देवी देवता यज्ञ स्थल पर पहुंच गए थे, लेकिन सावित्री का कुछ पता नहीं था। कहते हैं कि जब शुभ मुहूर्त निकलने लगा तब कोई उपाय न देखकर ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ पूरा किया। कुछ समय बाद सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां ब्रह्मा जी के बगल में किसी और स्त्री को बैठे देख वो क्रोधित हो गईं। गुस्से में उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया और कहा कि जाओ, इस पृथ्वी लोक में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। हालांकि बाद में जब उनका गुस्सा शांत हुआ और देवताओं ने उनसे श्राप वापस लेने की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी। इसके अलावा जो कोई भी आपका दूसरा मंदिर बनाएगा उसका विनाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने पुष्कर झील किनारे कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक यज्ञ किया था, जिसकी स्मृति में अनादिकाल से यहाँ कार्तिक मेला लगता आ रहा है। यहाँ विश्व में ब्रह्मा जी का एकमात्र प्राचीन मंदिर है। मंदिर के पीछे रत्नागिरी पहाड़ पर जमीन तल से 2369 फुट की ऊंचाई पर ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी सावित्री का मंदिर है। झील की उत्पत्ति के बारे में किंवदंती है कि ब्रह्मा जी के हाथ से यहीं पर कमल पुष्प गिरने से जल प्रस्फुटित हुआ, जिससे इस झील का उद्भव हुआ। राजस्थान में अजमेर शहर से 14 किलोमीटर दूर पुष्कर झील है। पुष्कर के उद्भव का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी पुष्कर के इस स्थान पर 10,000 सालों तक रहे थे और इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की। पुष्कर में मां सावित्री की भी काफी मान्यता है। कहते हैं कि क्रोध शांत होने के बाद मां सावित्री पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों पर जाकर तपस्या में लीन हो गईं और फिर वहीं की होकर रह गईं। मान्यतानुसार आज भी देवी यहीं रहकर अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। उन्हें सौभाग्य की देवी माना जाता है। मान्यता है कि मां सावित्री के इस मंदिर में पूजा करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है और मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। यहाँ भक्तों में सबसे ज्यादा महिलाएं ही आती हैं और प्रसाद के तौर पर मेहंदी, बिंदी और चूड़ियां मां को चढ़ाती हैं। आप अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए।